हरे कृष्णा एक बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल एक प्रश्न होता है कि हमको राधे राधे या राधा राधा जप करना चाहिए या फिर हरे कृष्णा। तो विशेष करके जो लोग गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं या फिर इस्कॉन के जो लोग फॉलोअर्स हैं, अनुगामी हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इसलिए ये दूसरे किसी के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए क्या है, क्योंकि हमारे भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम लोग राधे राधे जप कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से। एक लड़की थी, अपने माता पिता की बहुत ही ज्यादा लाडली थी कि माता पिता उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और वो लड़की भी माता पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और बहुत अच्छी संस्कारी थी। लेकिन होता है ऐसे कि जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, फिर जवान हो गई तो आजकल के तो लोग पता ही है, बच्चे लोग जो लड़के लोग हैं बहुत ही ज्यादा मस्ती करते रहते हैं। और ऊपर से आप लोगों ने देखा ही होगा मूवी आजकल की केरला स्टोरी वगैरह। तो ऐसे कोई आतंकवादी लड़का था, उसने इसको थोड़ा से अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। वैसे प्रेम जाल नहीं था, वो काम का जाल था, उसमें उसको फंसा दिया। और फंसाने के बाद उसके अच्छे अच्छे चुकड़ी बातों से उसको ऐसा बता दिया कि अब हम दोनों ने क्या इस जगह छोड़ के दूर देश चले जाएंगे और वहां पे नहीं बहुत आनंद पूर्वक रहेंगे। लड़की जो थी वो भी इसके बातों में आ गई, भोली भाली लड़की थी, और उसने भी ठीक है बोला। उसने बोला कि अब क्या करना पड़ेगा, देखो हम दूर देश चले जाएंगे तो हमको पैसे की थोड़ा जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम अपने घर में जाओ, जो भी सोना चांदी पैसे वगैरह है उसको सब लेके आ जाओ, हम दूर चले जाएंगे। तो लड़की भी हाँ से हाँ मिला के वैसा करने लगी। तो घर में गई, छुपके से नहीं किया, सब कुछ चोरी करके अपने बैग के अंदर डाल के निकल के जा ही रही थी। मम्मी इसका हाव भाव देख ही रही थी कि इसको क्या हो गया, आज इतना डरी डरी क्यों लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी होती है तो तुरंत ला के पकड़ लिया और बोला कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब नहीं क्या वो पकड़ी गई, क्या करना ऐसा बोल के। तो अब मम्मी को थोड़ा डाउट हो गया तो जबरदस्ती पकड़ लिया और बोले बैठो, कहाँ जा रही हो। तो अब नहीं मैं घर छोड़ के जा रही हूँ ऐसा वैसा ये। तो मम्मी ने चिल्लाई और बाकी लोगों को बुला दिया और उसको जबरदस्ती पकड़ के बिठाया और बोले कहाँ जा रही हो बता। बोले मैं नहीं बताऊंगी, मैं घर छोड़ के जाना है। तो मम्मी भी डर के मारे एक झप्पड़ मारी एकदम। बोले कहाँ जा रही हो बताओ चुपचाप, बैग में क्या है। तो फिर पिताजी को फोन कर दिया गया। तो पिताजी को फोन करते बराबर पिताजी आके पहुंच गए और पिताजी आके बोलने लगे क्या चल रहा है यहाँ पे, इतना शोर शराबा क्यों, चलो निकलो शर्मा जी निकलो, अपने अपने घर में जाओ, हमारा बेटी का बात है हम देख लेंगे। अब निका बेटी को बहुत प्रेम से बताने लगी, देखो बेटी क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो नहीं मेरे को घर छोड़ के जाना है। ऑफकोर्स घर छोड़ के जाना है, लड़की तो पराई धन होती है, आपको तो घर छोड़ के जाना ही है, इसमें क्या है बेटा। तो उसमें कुछ सोना चांदी वगैरह कुछ तो चोरी करके लेके जा रहे थे। अरे बेटा ये चोरी करके लेके क्यों जा रही हो, ये सब तुम्हारा ही है, हमने इतना मेहनत करके इतना सारा कुछ कमाया, सब कुछ किया, किसके लिए बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है बेटा। हम तो चाहते हैं कि इतना सा नहीं सब लेके जाओ। अपने पत्नी को आदेश दिया कि जो भी हमारे घर में धन संपत्ति है सब ला के हमारे बेटी को दे दो, कि हमारे लिए कमा के रखेंगे हमने, ये मेरे जो कलीजे की टुकड़ी मेरी बेटी के लिए है, सब ला के दे दो। तो तुरंत ने क्या सब धन संपत्ति जो था वो भी लाके उसके सामने रख दिया। बोले बेटा अब लेके जाओ, लेकिन आराम से रहो, शांति में, हम चाहते हैं कि आप आनंद पूर्वक रहो, शांति पूर्वक रहो। तो ये देख के बेटी भी थोड़ा सा ऐसा कैसा कर रहे हैं। पिताजी बहुत ही ज्यादा मैच्योर थे, ऐसे ही हर माता पिता को मैच्योर होना चाहिए। तो तुरंत ने क्या उन्होंने कहा बेटा हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप जाने से पहले एक कॉल करके जाओ। तो उसने पूछा किसको, आप जिस लड़के के साथ जाना चाहती हो उनको एक कॉल लगाओ और इतना बोलो मैं आ तो रही हूँ लेकिन मैं अपने घर से कुछ ला नहीं पाई, तो मैं क्या ऐसे आ सकता हूँ, चलेगा। खाली इतना पूछ लो, अगर रेडी हो गया तो तुरंत सब कुछ लेके तुम चले जाओ बेटा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको भी थोड़ा समझ में आया तो उसने कॉल लगाया। हाँ हेलो, जो भी नाम था उसका, पुकार के बोलने लगा कि देखो मैं सब कुछ चोरी करके आ ही रही थी लेकिन मेरे माँ ने पकड़ लिया तो बैग छूट गया और मैं अकेली आ रही हूँ, तो मेरे पास अभी 1 रुपए नहीं है, तो चलेगा ना। तो तुरंत नहीं क्या उधर से वो लड़का बोलने लगा अरे क्या मरने के लिए आ रही है, अगर पैसे नहीं लाएगा तो मैं तेरे को क्या सर पे उठा के लेके जाऊंगा क्या तेरे को, अगर वो पैसे वैसे नहीं रहे तो आना ही मत, निकल जाए यहाँ से, ऐसा वैसा ये वो गाली देने लगी और बोले। और उसका एकदम पूरा का पूरा फोकस तो पैसे के ऊपर था। अब ये देख के जैसे ही ऐसा धोखा वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया, आओ बने के पिताजी कहने लगे बेटा तुम्हारा संपत्ति रेडी है, तुम जा सकते हो अभी। आओ बने का फुदक रोने लगी और कहने लगी पिताजी मुझे माफ कर दो, ऐसा वैसा ये वो सब अब करने लगी। तो वैसा ही सिचुएशन है कि कुछ लोग आके जब पूछते हैं हमें राधे राधा जप करना चाहिए, हरे कृष्णा जप करना चाहिए। अभी जो लोग गौड़ी संप्रदाय से हैं, जो लोग हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, बचपन से लेके अभी तक जहाँ तक भी हम हैं, हमको अगर माला अगर किसने करना
सिखाया, भक्ति करना सिखाया, प्रभुपाद जी का किताब दिया, भक्ति में कैसे प्रगति करना चाहिए उसके बारे में हमको गाइडेंस मिला। सब कुछ मिलने के बाद भी अभी अचानक कभी अगर कहीं से अगर हम चाहते हैं वृंदावन या कहीं पे जाते हैं तो हमको ये क्यों लगता है कि मेरे को इस्कॉन छोड़ के या फिर ये हरे कृष्ण मंत्र छोड़ के कोई दूसरा मंत्र जप करना चाहिए। हमारा जो ये इस्कॉन है, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हिंदी में कहा गया तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। अच्छा, अगर हमको ये पूछा जाए संघ का अर्थ क्या है, तो संघ का अर्थ है एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल। और ये कृष्ण भावना, कृष्ण भावना का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भावना का अगर अर्थ बताइए, जो व्यक्ति कृष्ण के भाव में, प्रेम में तल्लीन है, उसको कहा जाता है कृष्ण भावना। अच्छा, कौन सा व्यक्ति है जो कृष्ण भावना में तल्लीन है? अगर उसको अगर एक मूर्तिमान रूप दिया जाए तो वो और कोई नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी का एक नाम है कृष्ण भावना। अगर इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय श्रीमती राधा रानी संघ। मतलब हम गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त लोग हैं, हमारे ग्रुप के जो लीडर हैं वो श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी हमेशा क्या जप करते रहते हैं? कृष्ण कृष्ण। इसीलिए हम लोग कृष्ण कृष्ण जप करते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, इसीलिए हम भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं। अलग से हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर कृष्ण अगर अकेले खड़े हैं तो हम उनके तरफ देखेंगे तक नहीं, साथ में अगर राधा रानी हो तो इसीलिए ऐसा देखिए, गोलोक वृंदावन में दो पार्टी है, एक है कृष्ण के पार्टी, एक है राधा रानी के पार्टी। तो कृष्ण के जो संघ के जो ग्रुप है, जो ग्रुप के जो लोग हैं, वो लोग नहीं कि हमेशा राधे राधे जप करते हैं। क्यों? कृष्ण हमेशा राधे राधे जप करते हैं। तो ये जप करना, राधे राधे जप करना चाहिए या फिर हरे कृष्ण जप करना चाहिए, ये हमारे ऊपर है कि हम किसके पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर कृष्ण के पार्टी में ज्वाइन करना चाहते तो राधे राधे करेंगे। इसलिए वृंदावन में अगर जाते हैं तो वहाँ के जितने भी महान पुरुष हैं, बाबा जी लोग हैं, वो लोग सब राधे राधे जप करते हैं। तो इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो श्रीमती राधा रानी का ग्रुप है और हमारे ग्रुप वाले तो कृष्ण कृष्ण ही जप करेंगे। लेकिन अगर राधा रानी का संग छोड़ के जाना चाहते हो, जा सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। हाँ, उल्टा जो लोग कृष्ण राधे राधे जप कर रहे हैं, जैसे हमारे ग्रुप के जो लीडर हैं वो श्रीमती राधा रानी है, इसीलिए हम राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी को बहुत आनंद अनुभव होता है। उसी प्रकार जो लोग कृष्ण कृष्ण जप करते हैं वो राधा रानी के लिए जप करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो ब्रजवासी हैं, जो लोग राधे राधे जप कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी आराध्य है। जैसे क्योंकि वो कृष्ण के पक्ष के लोग हैं और हमारे आचार्यों ने कहा है, आराध्य भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राधरो नापरः। तो हमारे जो आराध्य भगवान है, भगवान कृष्ण है, उनका धाम वृंदावन है। और ये चीज कैसे भक्ति करना चाहिए ना, ब्रजवधु जैसे राधा रानी और गोपियां करते तो ऐसे ही भक्ति हमको करना है, जो गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं, जो इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। और श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण दिया गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो कौन है? स्वयं राधा रानी है। तो जो स्वयं राधा रानी हमको गोलोकर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र दिए हैं ये गोलोक का प्रेमधन है। जब स्वयं राधा रानी ने आके हमको ये महामंत्र दिया है तो हमको इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए ये सिर्फ एंड सिर्फ इस्कॉन और गौड़ी संप्रदाय के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए है। बाकी जो अपने अपने ग्रुप में है, जो अपने अपने गुरु के हिसाब से जो मंत्र उनको किसी को अगर राधा राधा दिया है तो वो राधे राधे जप करे, किसको और कुछ दिया है तो वो जप करे। लेकिन ये हमारा गौड़ी संप्रदाय का एक ईगो है कि हमको तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा।